चूल्ही का स्थापन मुहूर्त 2021 और 2022 में जो शुभ मुहूर्त हैं आपको बता दें। बहुत लोग परेशान हैं, बार बार पूछते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता है कि मतलब सबको हम फ़ोन के द्वारा बता पाएँ। तो एक हम यूट्यूब पर वीडियो बना करके सबको अपलोड कर देंगे तो सबको मतलब पहुंच जाएगा। तो चूल्हा स्थापना का और पहली बार खाना पकाने का रसोई में हम शुभ मुहूर्त बताएंगे आपको। प्रिय दर्शकों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल काशी बनारस RKG में। मैं पंडित ज्योतिषाचार्य राजेंद्र गौतम। आज हम आपको बता रहे हैं शुभ मुहूर्त, चूल्हे का स्थापन शुभ मुहूर्त। पहले तो हम बता देते हैं कभी भी जो मुहूर्त चलता है, फिर इसमें 2021 में जो मुहूर्त है उनको बताएंगे। तो जो शुभ मुहूर्त के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, नक्षत्र, वार, तिथि और भी मतलब जो लग्न आदि की आवश्यकता पड़ती है उनको बता देते हैं। जो नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है चूल्हा स्थापना के लिए, वो है अश्विनी, भरणी, विशाखा, रोहिणी, मृगशिरा, तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा मतलब होता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। ठीक है। और इसके बाद कृत्तिका, मूल, पूर्वाषाढ़ा और अश्लेषा। ये शुभ नक्षत्र होते हैं चूल्हा स्थापना करने के लिए। वार की बात करें, दिन की बात, तो रविवार, मंगलवार और शनिवार ये दिन वार जो हैं शुभ माने गए हैं चूल्हे का स्थापना करने के लिए। कई लोग मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, तो कुछ लोग जो आजकल आने लगे हैं चूल्हा सिलेंडर में लगाने वाले, उनको भी स्थापना करते हैं किचन में। तो उनके लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। शुभ मुहूर्त में किए हुए कार्य में सफलता प्राप्त होती है और दुर्घटना आदि समस्याओं से विघ्न शांति होती है उनकी। लग्न की बात करें तो शुभ लग्न वृष, सिंह और वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर लग्न होती हैं। इन लग्नों में किया हुआ कार्य अधिक समय तक, लंबे समय तक रहता है और उससे लाभ प्राप्त होता है। एक जो चूल्हे का नक्षत्र होता है, नक्षत्र के अनुसार देखा जाता है चूल्हे का चक्र होता है। तो सूर्य नक्षत्र से अभिष्ट नक्षत्र, यानी कि जिस नक्षत्र पे सूर्यदेव गोचर कर रहे हो उस नक्षत्र से वर्तमान उस दिन जो नक्षत्र हो उसे अभिष्ट नक्षत्र कहते हैं, उस तक गिने। अगर वह जिस नक्षत्र पर सूर्य है वहाँ से अगर 6 नक्षत्रों के अंदर तक उस दिन वो नक्षत्र है तो श्री लाभ यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उससे आगे 4 नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र से 6 नक्षत्र तक श्री लाभ होता है। उसके आगे 4 नक्षत्र तक मृत्यु है। ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। और उस 4 के आगे 8 नक्षत्र सुख को प्रदान करने वाले होते हैं, शुभ होते हैं। और उसके आगे 5 नक्षत्र विनाश करने वाले होते हैं, उसमें भी स्थापना नहीं करना चाहिए। और उसके आगे 2 नक्षत्र सुपाच्य यानी पाचन क्रिया अच्छी रहती है उनमें करने से। और उसके आगे 2 जो काल मृत्यु, कलत्र मृत्यु यानी झगड़ा लड़ाई आदि होता रहता है। तो जो पहले हमने बताया था कि जो चूल्हिका का चक्र है उसमें फर्स्ट जो 6 नक्षत्र बताए थे वो पृष्ठ यानी पीठ का भाग माना जाता है जिसमें श्री लाभ होता है। और उसके आगे 4 जो है शीर्ष यानी सिर का भाग माना जाता है, उसकी मृत्यु भय होती है चक्र में। और उसके आगे 8 नक्षत्र जो बताए थे वो नाभि में उस चक्र का वास होता है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। उसके आगे जो 5 नक्षत्र बताए थे वह है गर्भ मतलब जो होता है जहाँ गर्भ धारण होता है पेट में, वहाँ पर जब नक्षत्र रहते हैं सूर्य से आगे तो उसमें विनाश होता है, उस टाइम में नहीं करना चाहिए। और उसके आगे 2 नक्षत्र जो बताए थे वो हाथ के जो चक्र में हाथ होता है उसके कारक होते हैं। तो उसमें सुपाच्य यानी हाथों में के नक्षत्रों में किया हुआ कार्य सुपाच्य यानी पाचन क्रिया अच्छी रहती है। उसके आगे के 2 नक्षत्र हैं जो पाद यानी पैर, वो उसमें नहीं करना चाहिए, उसमें कलत्र यानी मृत्यु होती है, झगड़ा लड़ाई होती रहती है। अब हम आपको बताएंगे प्रथम पाक कर्म मुहूर्त। जैसे किचन में सबसे पहली बार
वैसे तो दूध की वस्तुओं को पकाना चाहिए। तो पहली बार जब किचन में खाना पकाते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। तो उनके लिए शुभ तिथियाँ आपको बता देंगे। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी और पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की पंचमी, ये तिथियां शुभ हैं। वार की बात करें तो चंद्रवार यानी सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह वार शुभ होते हैं प्रथम बार खाना पकाने के लिए चूल्हे से। नक्षत्र कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा यानी उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती। लग्न की बात करें तो वृष, सिंह और वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर लग्न होती हैं। इनमें किए हुए कार्य अधिक समय तक चलते हैं और शुभ लग्न मानी जाती हैं। राशि लग्न जब चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह या ग्रहाभाव, सप्तम में बलयुक्त ग्रह तथा अष्टम में ग्रहानुपस्थिति हो, ऐसे में चूल्हे पे प्रथम बार भोजन पकाना शुभ होता है। अब हम आपको बताएंगे कि 2022 में जो मुहूर्त हैं, 2021 में जो मुहूर्त हैं, उनके लिए ही बता देते हैं। बने बनाए मुहूर्त नहीं होना पड़ता है। तो वैसे तो जो मुहूर्त निकल चुके हैं उनको भी हम आपको बता देते हैं कि चूल्हे का स्थापना का जो चैत्र माह में मुहूर्त था निकल चुका है 2021 में। जो तिथि चतुर्थी शुक्रवार के दिन 16/4/2021 यानी 16 अप्रैल 2021 में शुभ मुहूर्त था रोहिणी नक्षत्र में। अब उस महीने को छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में चल करके हम आगे का आपको विस्तार से बताएंगे। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में तिथि दशमी गुरुवार के दिन, षष्ठी 6 मई 2021 पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुभ मुहूर्त था चूल्हा स्थापना करने के लिए। और वैशाख में एक और जो है कृष्ण पक्ष में मुहूर्त था, वो था 7/5/2021 यानी 7 मई 2021 को तिथि एकादशी के दिन शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त था चूल्हा स्थापना करने के लिए। फिर उसके बाद वैशाख शुक्ल पक्ष में तिथि द्वितीया गुरुवार के दिन 13/5/2021 यानी 13 मई को रोहिणी नक्षत्र में शुभ मुहूर्त था चूल्हा स्थापना करने के लिए। वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया गुरुवार के दिन 13/5/2021, अच्छा ये तो बता दिया रोहिणी नक्षत्र में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तिथि त्रयोदशी बुधवार के दिन 7 जुलाई 2021 को रोहिणी नक्षत्र में चूल्हा स्थापना करने का शुभ मुहूर्त था। आषाढ़ शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी गुरुवार के दिन 15 जुलाई 2021 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुभ लग्नों में वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, इन लग्नों में चूल्हा स्थापना कर सकते थे। श्रावण कृष्ण पक्ष में आपको बता दें कि पंचमी तिथि को 28/7/2021 यानी 28 जुलाई को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चूल्हा स्थापना कर सकते हैं। 28/7, अच्छा ये हो गया आपका श्रावण कृष्ण पक्ष। श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी गुरुवार के दिन आद्रा नक्षत्र में 7 अगस्त 2021 को शुभ मुहूर्त था। श्रावण शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया बुधवार के दिन 11/8/2021 यानी अगस्त में शुभ मुहूर्त था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चूल्हा स्थापना करने के लिए। श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी शुक्रवार के दिन 20/8/2021 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चूल्हा स्थापना कर सकते थे, शुभ मुहूर्त था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष तिथि द्वादशी शुक्रवार के दिन 3/9/2021 को पुष्य नक्षत्र में चूल्हा स्थापना कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया बुधवार के दिन 8/9/2021 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुभ मुहूर्त है चूल्हा स्थापना करने का। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को गुरुवार के दिन 16/9/2021 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चूल्हा स्थापना कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है।
आश्विन शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, बुधवार के दिन 13/10/2021 भद्रा के बाद में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चूल्हा स्थापना कर सकते हैं। और आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी सोमवार के दिन 18/10/2021 पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चूल्हा स्थापना कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। कार्तिक कृष्ण पक्ष, तिथि 11 सोमवार के दिन 1/11/2021 यानी 1 नवंबर 2021 को दिन में 10:15 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चूल्हा स्थापना कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि षष्ठी बुधवार के दिन 10/11/2021 यानी कि 10 नवंबर 2021 को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में चूल्हा स्थापना करने का शुभ मुहूर्त था। कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी सोमवार के दिन 15/11/2021 यानी कि 15 नवंबर 2021 को भद्रा के बाद दिन में 8:52 के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चूल्हा स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी गुरुवार के दिन 25/11/2021 ये मुहूर्त अपना आने वाला है। अभी तक जो मुहूर्त थे वह निकल चुके हैं और अब जो मुहूर्त आ रहे हैं वो 21 और 22 की लास्ट के हैं, 21 की लास्ट के 22 के शुरू के। तो आपको बता दें 25/11/2021 यानी 25 नवंबर को पुष्य नक्षत्र में चूल्हा स्थापना करने का बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। और इसके बाद सीधा माघ शुक्ल पक्ष में तिथि तृतीया शुक्रवार के दिन 4 फरवरी 2022 को रिक्ताबाद 7:12 सुबह के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चूल्हा स्थापना करने का बहुत उत्तम बढ़िया शुभ मुहूर्त है। और इसके बाद 14 फरवरी 2022 में माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी सोमवार के दिन पुष्य नक्षत्र में लग्न वृष में शुभ मुहूर्त है चूल्हा स्थापना करने का। फाल्गुन कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीय शुक्रवार के दिन 18/2/2022 यानी 18 फरवरी 2022 दिन के 4:49 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चूल्हा स्थापना करने का बहुत बढ़िया सुंदर मुहूर्त है। तो ये हमने आपको बताया कि शुभ मुहूर्त जो भी हैं 2022 में, और जो नहीं भी हैं वो भी इन मुहूर्तों के हिसाब से कर सकते हैं। जिन दिनों को, जिन नक्षत्रों को, जिन वारों को हमने आपको बताया है उनका चयन करके चूल्हा स्थापना कर सकते हैं, प्रथम बार भोजन पका सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और धन धान्य वैभव कीर्ति आदि का बढ़ाने वाला होता है, विघ्न बाधा आदि का हरण करने वाला होता है। शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। इसी के साथ हर हर महादेव। हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बाबा विश्वनाथ से। हरि ओम।